गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आज आपको जो हिंदी विषय की कक्षा 5 के लिए पाठ 17 करवा रही हूँ, जो कि एक कविता है और उसका नाम है छोटी सी हमारी नदी। तो शीर्षक से आपने देखा कि हम एक नदी के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल छोटी सी है। और ये जो हमारी कविता लिखी है, ये किन्होंने लिखी है? श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे रविंद्रनाथ टैगोर लिख जाते हैं, तो वो गलती आप ना करें, क्योंकि ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है। तो इसको कवि के नाम को अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। तो हम कविता, सबसे पहले मैं आप इसका वाचन और उच्चारण सिखा देती हूँ आपको, उसके बाद इसकी हिंदी करवाते हैं, व्याख्या करवाते हैं। तो देखिए सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का नाम, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछारो पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुए लोटा थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दननाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भवरी भवराती है चंचल। दानों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो ये जो हमारी कविता है, ये श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है। और आपने देखा कितना अच्छा इसका उच्चारण है, कितनी रुचिकर ये कविता है, तो काफी मनमोहक है। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, व्याख्या को ध्यान से सुने। और इस व्याख्या को सुनने के बाद बेटा काफी कुछ आपको यहीं पर अच्छे से आ जाएगा और आप अभ्यास को करने में भी सक्षम रहेंगे। तो हम करते हैं। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, की जो हमारी नदी है वो छोटी सी है और उसकी जो धार है पानी की ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। देखते हो ना, पानी की जो टेढ़ी मेढ़ी धार होती है या ऐसे उछल उछल के चलती है, तो वो चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, तो वो हमेशा सीधी नहीं, धार हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, यानी कि जो गर्मियों का मौसम होता है, समर होती है जो गर्मियों के मौसम में जो नदी है उसमें पानी का जो वो स्तर है वो इतना कम रह जाता है कि हमारे घुटनों तक ही रहता है, तो उसमें से लोग आराम से निकल सकते हैं। पार जाते ढोर डंगर। अब बेटा ये ढोर डंगर क्या है? जानवर जो होते हैं, पशु जो होते हैं, यानी कि इतना कम पानी होता है कि इसको पशु और जानवर भी पार कर जाते हैं। बैलगाड़ी चालू, अगर कहीं पर बैलगाड़ी रुक जाती है तो इतने कम पानी में वो भी चली जाती है। उसके बाद है ऊंचे हैं किनारे इसके, इसके जो किनारे हैं वो काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन पानी का जो बहाव है गर्मियों में वो कम हो जाता है। पाट इसका ढालू, और दोनों जो इसके किनारे हैं वो ऐसे ढलाव वाले होते हैं। देखिए ना आपने नदी, उसमें बीच में पानी होता है और जो किनारे हैं वो ऐसे सीधे नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। नदी नीचे भीड़ी होती है और ऊपर से चौड़े होते हैं, ऐसे ढलान में होते हैं। पेटे में झकाझक बालू। अब पेटे क्या होता है बेटा? तल, जैसे जमीन का तल होता है ऐसे नदी का भी तल होता है।
चाहे वो कितनी भी गहरी हो, लेकिन उसका तल तो होता ही है। तो उसका जो पेटे है यानी जो उसका तल है वो जकाजक बालू से भरा होता है। बालू होता है बेटा सूखा रेत, ठीक है, और वो नदी में जाके गीला हो जाता है। तो यानी कि जो रेत होता है, बालू होता है, वो जकाजक यानी बहुत सारा होता है। कीचड़ का नाम यानी कि उसमें रेत तो बहुत होता है, लेकिन जो कीचड़ होता है यानी कि जो गंदी मिट्टी होती है, जिसमें जैसे बेकार सी मिट्टी है उसमें फिर पानी डल जाता है, वो कीचड़ बन जाता है। आपने देखा है बारिश के दिनों में कीचड़ जगह जगह होता है, तो वो नहीं होता उसमें। जो नदी है उसमें बालू रेत तो होता है, लेकिन कीचड़ नहीं होता है। कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। अब इसमें कुछ आपके देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शब्द विचार वाले चैप्टर में मैंने ग्रामर में करवाया था ना कि कितने प्रकार के जो होते हैं आपके शब्द, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इसमें देशज शब्दों का प्रयोग है, तो ये घाम वहीं से लिया गया है बेटा, ठीक है। तो कांस फूले एक पार, एक पार यानी कि नदी के जो किनारे होते हैं वहां पर एक तरफ जो कांस के फूल हैं वो ऐसे खिले हुए हैं यानी उजले हुए हैं जैसे कि घाम यानी कि धूप। अब सर्दियों में आपको धूप अच्छी लगती है ना, खिली खिली धूप में बैठना कितना अच्छा लगता है। तो यानी कि जो कांसे के फूल खिले हुए ना किनारों पे, वो बिल्कुल घाम जैसी सफेदी यानी उजलापन लिए हुए हैं। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। किचपिच क्या होती है? कुछ ना कुछ बोलते रहना। मम्मी कहते हैं ना कई बार, तुम ये अपनी किचपिच बंद करो, बोलती है ना, वही किचपिच। यानी कि मैना इतनी खुश होती है कि वो नदी के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं ना उस पर किचपिच करती घूमती रहती है, और वो दिन भर घूमती है। रातों को हुआ कर उठते शियार। और जब रात हो जाती है, दिन में तो मैना तोते ये घूमते हैं वहां पे, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो वहां पर सियार हुआ या कि सियार की जो आवाज होती है वो हुआ की होती है, तो वो हुआ करके वहां पर घूमने लग जाते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, यानी कि जो नदी है हमारी, उस नदी के एक तरफ तो अमराई यानी आम के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, और दूसरी तरफ ताड़ के पेड़ होते हैं। यानी कि आम और ताड़ के पेड़ों से घिरी हमारी जो नदी है वो काफी सुंदर लगती है। छाहो बामन टोला बसा है सघन। सघन होता है बहुत गहरा जो होता है वो होता है सघन, यानी कि छाओ बामन टोला, जो हमारे पेड़ हैं उसकी छाया इतनी सघन है कि वहां जो बामन है यानी ब्राह्मण है, पंडित है, उनका टोला यानी इनके पूरे ग्रुप के ग्रुप, समूह के समूह वहां पर उसकी छाया में रहते हैं। कच्चे बच्चे, अब ये कच्चे बच्चे क्या है? अब बच्चे हो तो ठीक है, आपको लगेगा मैम तो ये गलती से लिख गई, नहीं, इसको समझो। कच्चे बच्चे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं समझदार हो गए, लेकिन छोटे होते हैं तो वो कच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यानी कि कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले। धार कछार यानी जो किनारों के ऊपर धार ऐसे आती है। अब छोटा बच्चा नदी में जाएगा तो नहीं, भले ही कितना कम पानी हो उसको तो डर लगेगा, तो वो क्या करता है कि जो उसकी धार है, किसकी? पानी की, वो उछल रहा है पानी, और उसमें कछार किनारों पर जो पानी आता है ना, तो कच्चे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो वहीं पर उछल के नहा लेते हैं। और फिर एक दूसरा तरीका भी उसके नहाने का, वो क्या है? गमछो पानी भर अंग अंग पर ढाले। और जो गमछा है यानी कि जो उनके गले में अंगोछा होता है ना छोटे बच्चों का, क्योंकि वो कॉटन का होता है यानी सूती अंगोछा होता है, तो वो अपना गमछा अंगोछा लेके पानी में डालते हैं, फिर वो गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद अपने शरीर पे डालते हैं, यानी कि डालना यानी डालना, डालते हैं, पूरे शरीर पे डालते हैं, ठीक है। तो आप भी देखते हो ना कई बार आप तौलिया डुबो के पानी में और उसे निचोड़ के और अपने शरीर पे लगा लेते हो, क्योंकि आपको ठंडक मिलती है। क्योंकि अभी तक तो ये यहाँ तक गर्मी की बात हो रही है ना, तो गर्मी में बच्चे ऐसे ही करते हैं, आप भी करते हो कई बार। जो गीला टॉवल होता है, गीला तौलिया होता है, उसको डाल के घूमते रहते हो, और मम्मी पूछती है क्या हो रहा है, तो तुम कहते हो मम्मी ठंडा लग रहा है इसलिए मुझे गर्मी भी कम लग रही है। तो बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कोई तो किनारे पे उछल के नहा रहा है, और कोई क्या कर रहा है, पानी में अपना तौलिया यानी अंगोछा डुबो रहा है और उसको अपने शरीर पर निचोड़ रहा है और उससे नहा रहा है। उसके बाद क्या होता है कविता में?
कभी कभी वे सांझ सकारे निमटा कर नहाना। और अब वहां की स्त्रियों के बारे में, जो पंडित जो उनके बच्चे हैं वो तो ऐसे हैं, पंडित जी हैं जो अपनी पूजा कर रहे हैं, सघन वन में बैठ के उसकी छाया में बच्चे नहा रहे हैं। अब उनकी औरतें क्या करती हैं, कभी कभी वो सांझ सकारे की सांझ के समय यानी कि शाम के समय वो अपना काम निपटा कर वहां पर नदियां पे नहाने आती हैं। फिर वो क्या करती है, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, छाना यानी जाल बना लेती हैं। अब जो सूट पहनती हैं वो अपने दुपट्टे को जाल बना लेती हैं, जो साड़ी बांधती हैं वो भी अपने आंचल यानी कि अपने पल्लू को जाल बना लेती है और उसमें छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेती है, यानी कि आंचल का कर छाना। अपने आंचल को वो जैसे नेट से पकड़ते हैं ना मछलियां, वैसे ही वो अपने आंचल को मछली का जाल बना लेती हैं। बहुवे लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। अब बेटा ये रेती क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको कि उसकी जो तल है उसके अंदर क्या है, रेत है, बालू रेत। जब बालू रेत से हम बर्तनों को रगड़ते हैं ना तो वो चमाचम चमक जाते हैं। तो वो क्या करती हैं, जो बहू बेटियां हैं वो क्या करती हैं कि अपने जो लोटे और थाल है, थाल यानी थाली से बड़े साइज की थाली, तो लोटे और थालियों को किससे मांजती हैं, रगड़ रगड़ कर, जो उसकी तल में रेती है। क्योंकि पानी अभी गर्मी का समय तो थोड़ा है ना, तो हम हाथ से ही घुटने तक पानी है तो वो रेत निकाल लेते हैं किसी बर्तन में और फिर उन्हीं से वो बर्तन मांजते हैं। कपड़े धोती, फिर हम कपड़े भी धोते हैं वहां पर, घर के कामों के लिए चल देती। और फिर भाई औरतों के पास ज्यादा समय तो होता नहीं है तो वो क्या करती हैं, अपने कपड़े धो लेती हैं, नहा लेती हैं, अपने बर्तन अगर वहां लेके आती है तो वहां मांज लेती है, वरना लोटे में रेती ले जाती है और घर जाके मांज लेती है और अपना काम करके घर चल पड़ती हैं। उसके बाद जैसे ही आषाढ़ बरसता, अब ये आषाढ़ क्या है बेटा, ये आषाढ़ का महीना होता है। जैसे सावन के महीने में बारिश होती है, आषाढ़ में भी बारिश होती है। ये टाइम होता है जुलाई अगस्त का। याद आया ना, जब आपकी स्कूल की छुट्टियां खत्म होती है जून में, तो जून के या तो एंड में या फिर जुलाई अगस्त में तो होती है बारिश का समय, तो वो आषाढ़ का समय हो गया। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, और फिर जो नदियां घुटने तक जिनमें पानी था अब वो भर के चलती हैं, क्योंकि काफी बारिश है, हर रोज बारिश होती है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है, तो वो भर के चलती हैं। मतवाली सी छूटी चलती, अब वो इतनी तेज बहती हैं ऐसा लगता है कोई मदमस्त हवा चल रही है। ठीक है, जैसे हम मस्ती में चलते हैं। तेज धार दन्नाती, यानी कि उसकी तेज धार इतनी दन्नाती है कि जैसे खूब तेज कोई जा रहा है, यानी कि उसके अंदर खूब धार उठ रही है क्योंकि वो भर गई ना पानी से। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, अब उसका वेग यानी उसकी गति और उसका कलकल, जो जब पानी चलता है तो उसमें तेज तेज आवाजें आती है, यानी कि जब पानी का वेग यानी कि पानी की गति जब तेज होती है तो उसमें से कोलाहल यानी कि उसमें से आवाजें आती हैं। जब पानी चलता है तो आवाजें आती हैं, जब भर के पानी चलता है। गंदले जल में घिरनी भवरी भवराती है चंचल, और जब पानी रुकता है तो पानी बिल्कुल साफ होता है, उसमें रेत साफ नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसमें वेग होता है, गति होती है और वो भर के ऐसे दनादन चलती है तो क्या होते हैं, उसकी जो रेती है वो उखड़ जाती है और वो पानी में मिक्स हो जाती है, और जैसे पानी में वो मिल जाती है तो वो जो पानी है वो गंदला हो जाता है। मम्मी से सुना होगा ना कई बार कि आज पानी गंदला आया हुआ है, क्योंकि रेतीला पानी आया हुआ है। बाल्टी में भी तुम देखते हो कई बार धुंधला पानी आता है, वो बारिश के दिनों में आता है ना। या फिर हमारी जो फिटिंग होती है पानी की उसमें रेत आ जाता है तो भी गंदला पानी हो जाता है। तो यानी कि पानी की खूब तेज गति के कारण पानी गंदला हो जाता है, जिससे जो उसकी घिरनी है, पानी के अंदर जो गोल घेरा हो जाता है, गोल गोल घूमता है, या फिर पानी ऐसे वेग से चलता है तो गोल घूमता है, तो वो कैसा लग रहा है, जैसे कोई भंवरा मदमस्त चंचल वहां पर घूम रहा है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। अब बेटा आपने सुना होगा कि हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, यहाँ पर ज्यादा रोला मत करो, बाहर चलो, ये वही रोला है, यानी कि शोर मचाना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने देसी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि दोनों पारों के वन वन में, अब दोनों पारों यानी कि दोनों किनारों की तरफ, नदी के दोनों किनारों पे जब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो वो कैसे लगते हैं कि बहुत सारा वन बन गया है, और वन में से जब कुछ पानी की आवाज और कुछ पेड़ों की आवाज तो क्या हो जाता है, रोला, यानी कि काफी वहां पर शोर हो जाता है। जब पानी
एक साथ चलता है अपने वेग से और हवाएं पेड़ों में से गुजरती है तो वहां पर चारों तरफ शोर हो जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। टोलियां यानी कि मैंने आपको बताया था समूह, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था जब टोला आ जाता है, ये रहा, ठीक है। टोला यानी समूह कि वर्षा का जब मौसम आता है ना तो वो एक उत्सव की तरह सब मनाते हैं। लोग जब बारिश आती है तो कितने खुश होते हैं, और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हम छत पे जाके नहाएंगे, हम आंगन में नहाएंगे, है ना, पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो जब वर्षा का मौसम आता है तो वो उत्सव की तरह सारा जग यानी सारी दुनिया मनाती है और चारों तरफ सारे समूह इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखा आपने रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने हमारे लिए कितनी अच्छी कविता पेश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अब यही से हम इसके शब्दार्थ भी करेंगे और प्रश्न उत्तर भी। इसमें शब्दार्थ थोड़े ज्यादा भी हैं और थोड़े से कठिन भी हैं। अगर आप ध्यान दे के समझोगे बेटा तो ये आराम से आप कर पाओगे। तो ध्यान दे के समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम टेढ़ी मेढ़ी यानी तिरछी, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद है धार यानी कि धारा, पानी की धारा हम इसे लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम ढोर डंगर। ढोर डंगर होते हैं पालतू पशु या फिर जानवर, ठीक है। बैलगाड़ी आपको पता ही है, बैल के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। उसके बाद है ढालू यानी ढलान, देखा है ना आपने, किनारे ऐसे ढलान में होते हैं। उसके बाद है झकाझक यानी बिल्कुल सफेद, ठीक है। झकाझक यानी बहुत सारा, ठीक है। और कीचड़ यानी बेकार गिल्ली मिट्टी, जो बेकार हो, हमारे किसी काम की नहीं हो। उसके बाद है कांस, एक फूल का नाम। उजले यानी कि सफेद, उजले होते हैं यहाँ पे सफेद। घाम यानी कि धूप। किचपिच शोर, ठीक है। मैना तो एक पक्षी का नाम ही है। डार डार यानी डाल डाल पे। उसके बाद सियार एक पक्षी है, ठीक है। उसके बाद अमराई होती है आम का पौधा या पेड़। छोटा होता है तो पौधा और बड़ा हो गया तो पेड़, वो दोनों ही वहां पर नदी के दोनों किनारों पे है। और ताड़ के तो वृक्ष ही होते हैं बेटा, बड़े बड़े। छाह होती है छाया, ठीक है। बामहन, बामहन होते हैं पंडित या ब्राह्मण, जिसको आप हिंदी में बोलोगे। टोला मैंने अभी आपको बताया, समूह या लोगों की भीड़ जिसको कहते हैं। सघन यानी कि गहरा। उसके बाद कच्चे बच्चे यानी छोटे बच्चे। फिर है धार यानी किनारे, वहां पर धार अलग है, वहां पर धारा है पानी की, यहाँ पर धार क्या है, किनारों पे आने वाली धार यानी किनारों पे जो पानी उछलता है वो वाला। उसके बाद गमछो, गमछो क्या होता है, जो आपका अंगोछा, आपकी हिंदी भाषा में जिसे आप तौलिया भी बोलते हो। तौलिया को अगर हल्के कपड़े में बना दिया जाए तो उसे हम अंगोछा बोलेंगे, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही खुश होकर डालते हैं गर्मियों में, वो होता है अंगोछा या गमछा। उसके बाद अंग, अंग यानी शरीर का हर अंग। जब बच्चे नहाते हैं तो शरीर के हर अंग पे अपने तौलिए को वो डालते हैं। ढाले यानी डाले, डालना, ढालना मतलब पूरे शरीर पे डालना। सांझ सकारे यानी कि शाम के समय, निपटाकर यानी पूरा करके। जब औरतें अपने काम को निपटा लेती हैं उसके बाद शाम को जाती है ना वो, उसलिए। उसके बाद है आंचल यानी कि आपका पल्लू, आंचल होता है पल्लू। छाना जाल बना लेती हैं, जो मछली पकड़ने का जाल होती है वो। मांजना यानी कि बर्तन साफ कर लेना। रेती, रेत, जो रेत होता है ना नदी के अंदर, उसी को हम रेती कह देते हैं। आषाढ़ एक महीने का नाम। उतराती नदियां यानी भरकर चलना, भरकर चलती हैं। मतवाली यानी मदमस्त। उसके बाद दन्नाती खूब तेजी से। कोलाहल होता है शोर। उसके बाद वेग होता है गति। कलकल यानी कि तरह तरह की आवाजें, पानी में आती है ना तरह तरह की आवाजें, और पेड़ों में से हवा चलती है तो भी तरह तरह की आवाजें करते हैं। गंधला यानी कि धुंधला धुंधला सा, गंधला यानी धुंधला धुंधला सा। गिरनी यानी कि घेरे में पानी का चलना। जब गोल घेरे में पानी चलता है, जब पानी खूब वेग से चलता है तो हम उसमें एक छोटा सा वो पत्थर का टुकड़ा भी जब डालते हैं तो गोल घूम जाता है पानी, है ना, क्योंकि एकदम से रुकावट आती है तो घूम जाता है, तो वो होती है गिरनी। भंवरा क्या होता है, फूलों पे मंडराने वाला एक छोटा सा कीट, ठीक है।
चंचल यानी मस्त, रोला मैंने अभी आपको बताया शोर शराबा कोलाहल जिसे बोलते हैं, वन वन यानी जंगल आपको पता है, पारो यानी दोनों किनारों, उत्सव यानी कि एक मेला लग जाता है, जग यानी कि दुनिया, और टोला मैंने आपको बताया समूह। रविंद्रनाथ ठाकुर जी हमारे कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है। उसके बाद यहीं से हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, छोटी सी हमारी नदी कविता के कवि का नाम लिखिए। छोटी सी हमारी नदी के कविता के कवि हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि छोटी सी हमारी नदी कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किस बारे में बताया है। छोटी सी हमारी नदी कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया है कि किस प्रकार से नदियों में गर्मी के समय पानी आता है और किस प्रकार से आषाढ़ के समय उसमें परिवर्तन हो जाता है, और कौन कौन किस किस समय नदियों से क्या क्या फायदे यानी कि लाभ उठाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नदी है उसमें जो ढोर डंगर है किस प्रकार से उसे पार कर लेते हैं, कैसे पार कर लेते हैं। ढोर डंगर नदी को इसलिए पार कर लेते हैं क्योंकि गर्मियों में उसका जो बहाव है वो काफी कम होता है। बच्चे हैं, जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं वो किस प्रकार से नदी में नहाते हैं, तो जो ब्राह्मणों के कच्चे बच्चे यानी छोटे बच्चे हैं वो किनारे पर ही आने वाली जो धार है उससे नहा लेते हैं, और कुछ बच्चे अपने गमछों को पानी में भिगोकर अपने पूरे अंग पे डाल लेते हैं। फिर है प्रश्न कि जो ब्राह्मणों की औरतें हैं वो किस समय नदी पर आकर क्या क्या करती हैं। वो शाम के समय नदी पर अपना काम निपटा के आती हैं, फिर वो वहां पर नहाती हैं, अपने पल्लू से यानी अपने आंचल से मछलियां पकड़ लेती हैं, थाल लोटे मांजने के लिए वहां से रेती ले लेती हैं, कपड़े भी धो लेती हैं, और फिर अपने घर के अन्य कामों के लिए वहां से चली जाती हैं। अच्छा, ये फिर है क्वेश्चन, आषाढ़ के महीने में नदियों में क्या परिवर्तन आता है। आषाढ़ के महीनों में नदियां पानी से भर जाती हैं, चारों तरफ मतवाली नदी जैसा दर्शन हमें होता है। चारों तरफ जो पानी का वेग है वो अपने पूरे जोश में होता है, जो हमें देखने में काफी अच्छा और मदमस्त दिखाई देता है। तो बेटा ये था हमारी आज की कविता का व्याख्यान। इसमें कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने काफी अच्छे से नदियों की व्याख्या की है। मैंने भी कोशिश की है कि आपको इसका कोई भी शब्द ऐसा ना रहे जिसका अर्थ आपको पता ना हो। सभी शब्दों के अर्थ और सभी प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पे करवाए हैं, इसकी व्याख्या करवाई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से देखेंगे और अपना अभ्यास करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।